हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2। तो प्रीवियस वीडियो में ही हो गया था। तो मैं विनोद सर आप लोगों को क्लास 12 मैथमेटिक्स NCERT का पढ़ा रहा हूँ, और आप लोग कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 5.3 एक्सरसाइज के लिए यहाँ दिया गया है कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। ठीक, एक्सप्लिसिट अभी तक जो आप पढ़े हो, इट मीन्स 5.1 एक्सरसाइज एक्सप्लिसिट फंक्शन था। जब y का वैल्यू x के टर्म में हो, तो जैसे x² + 2 इसको एक्सप्लिसिट कहते हैं। लेकिन इम्प्लिसिट का मतलब होता है जब जैसे y पावर x = x⁴ हो, मतलब y का फंक्शन कंप्लीट रूप से x के फॉर्म में ना हो, x का फंक्शन कंप्लीट रूप से y के फॉर्म में ना हो, तो ऐसे कंडीशन में ही वो इम्प्लिसिट फंक्शन का रूप आता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब एक बात और ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन हो y² = sin x, तो इसका डिफरेंशिएशन करते समय इस y² डिफरेंशिएशन बहुत ध्यान से किया जाएगा। इसकी मैं दो तरीके आपको बता रहा हूँ। पहला तरीका ये है कि जैसे विथ रिस्पेक्ट टू x आप कर रहे हो, तो sin x का तो cos x हो जाएगा, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आपको समझना है। तो विथ रिस्पेक्ट टू x अगर y का डिफरेंशिएशन करना हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको कंपोजिट फंक्शन के रूप में आपको चेंज करना पड़ेगा। कैसे? d/dy y² × dy/dx। तो इसमें दो फंक्शन है, तो इसको d/dy कर देंगे तो y² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, और फिर आपने जो इसको इंप्रूव किया फंक्शन को, ये dy यहाँ नीचे है, यहाँ dy ऊपर है, dx है, dy/dx ही, लेकिन फंक्शन का आपने क्या किया, इंप्रूव कर लिया थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरीके से cos x तो आ ही जाएगा, हो चुका डिफरेंशिएशन, तो ये y² का 2y × dy/dx। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी y फंक्शन का जब आप डिफरेंस, क्योंकि y x का फंक्शन होता है, तो कभी भी आप y का डिफरेंशिएशन करना हो, सिंपली कोई भी टर्म्स हो, तो नॉर्मली जैसे आप x का करते हैं वैसे उसका करके × dy/dx भी लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहूँ कि log y है, log y का डिफरेंशिएशन करना है, तो log y डिफरेंशिएशन 1/y कर दिया × dy/dx। बस ये अगर आप ध्यान देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब भी आपको y का डिफरेंशिएशन करना हो, आप y का डिफरेंशिएशन करिए, × dy/dx कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज 5.3 आज है 5. फ्रेंड्स, हमने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया है, और उसका डिफरेंशिएशन भी बता दूं, क्योंकि 5.3 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी आपको करना होगा। तो बताते हैं। सबसे पहला फार्मूला है d/dx sin इनवर्स x = 1/√1 - x²। फार्मूला नंबर 2 है d/dx cos इनवर्स x = -1/√1 - x²। नंबर 3 फार्मूला है d/dx tan इनवर्स x = 1/1 + x²। नंबर 4 है d/dx cot इनवर्स x = -1/1 + x²। नंबर 5 फार्मूला है d/dx sec इनवर्स x = 1/x√x² - 1। नंबर 6 फार्मूला है d/dx cosec इनवर्स x = -1/x√x² - 1। यहाँ तक का फार्मूला है। तो इसका भी प्रूफ फर्स्ट प्रिंसिपल से होता है, हालांकि फर्स्ट प्रिंसिपल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जनरली मैं एक और तरीके से आपको इसका प्रूफ एक मैं दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप उसी तरीके से भी चाहे तो कर सकते हैं बाय इनवर्स प्रॉपर्टी से। तो जैसे ये आपको प्रूफ करना है, तो इसमें आप क्या करेंगे, sin इनवर्स x = y लेट भाई sin इनवर्स x, आप इसी का तो डिफरेंशिएशन आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x = sin y लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x = sin y। अगर हम इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें, तो आप क्या देखेंगे, dx/dy = sin y का क्या होता है, cos y होता है। किसके रेस्पेक्ट में आपने किया, विथ रेस्पेक्ट टू y, मतलब यहाँ ये आपका डिपेंडेंट हो गया, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो अगर इसको रोटेट कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, dy/dx = 1/cos y आ जाएगा। देखते रहिएगा। अब हम
आइडेंटिटी फार्मूला भी जानते हैं, cos y का अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, तो dy अपॉन dx, y क्या है साइन इनवर्स x है, तो यहाँ साइन इनवर्स x रख दिया, यहाँ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y x स्क्वायर रख दिया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये एक फार्मूला आपका ऐसे ही प्रूफ हो गया, ठीक है। तो बाकी ये सब फार्मूले हैं, इसको आप लोग लर्न कर लीजिए, ये इसकी नीड होगी एक्सरसाइज 5.3 में। तो इस एक्सरसाइज में आप लोग पहला क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये क्वेश्चन मुझे बढ़िया लगा, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। तो यहाँ पर y का ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इस इम्प्लिसिट फंक्शन को करने के लिए सामान्य रूप से भी कर सकते हैं, जैसे आप करते आ रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो a इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, प्लस b वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। हमने अभी आपको बताया था किस तरीके से आपको करना है भाई, आप तो विथ रेस्पेक्ट x ही करना है, क्योंकि फाइंड करना है क्या, फाइंड dy बाई dx है। तो dy बाई dx के लिए आपको करना तो विथ रेस्पेक्ट x ही है, लेकिन अब कैसे करोगे इसको आगे देखो, a इंटू 1 प्लस b। अब हमने बताया था आपको इसके लिए क्या करते हैं, d अपॉन dy करते हैं, ये dx है, dy आपने किया, फिर यहाँ वाई स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ जो dy लिखा है तो फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए हम इस तरीके से कर देते हैं, यहाँ dy लिखा है, यहाँ dy लिख दिया, तो फंक्शन एंड फंक्शन में चेंज हो गया, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन को आपने क्या किया, इंप्रूव कर दिया, मतलब इसका प्रसार कर दिया, ठीक है। तो जब प्रसार कर दिया इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आराम से। अगर cos y का क्या होगा, इसी तरह इसको भी करना पड़ेगा, dy cos y और इंटू dy बाई dx। तो शॉर्टकट करना हो या तो लॉन्ग कट करना हो, दोनों तरीके से हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ क्या मिला, a प्लस b। अब इसका तो आसानी से डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2i, ठीक है, 2i हो गया और इंटू dy बाई dx हो गया। यहाँ जो हो जाएगा cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y और dy अपॉन dx हो गया। फिर इस टर्म को इधर ले आइए और हमें dy बाई dx का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या करें, dy बाई dx को कॉमन बनाएंगे, क्या आया 2by आ गया और इधर ट्रांसफर हुआ तो क्या आ गया साइन y आ गया। तो इधर क्या बचा, कुछ नहीं, 0 बचा, इस a को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस a हो जाएगा। फिर हमें चाहिए क्या, dy बाई dx का वैल्यू चाहिए, तो माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y, यही dy बाई dx का वैल्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। इसको इसी तरीके से समझिए, इसका हमने डायरेक्ट कर दिया, a इंटू एक्स था, a इंटू 1 डिफरेंशिएशन 1 हो गया। बाकी में y का फंक्शन था इसलिए हमने करके दिखाया उसको। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हालांकि बीच में हमने 2 3 4 क्वेश्चन छोड़े हैं, तो उसको आप लोग करिएगा। हमारा ये उद्देश्य है कि आप थोड़ा स्ट्रगल करिए। स्ट्रगल करने का मतलब है मेहनत करके जब कोई क्वेश्चन लगाएंगे तो निश्चित रूप से वो आपको लाइफ टाइम नहीं भूलेगा। तो हालांकि मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ, नो प्रॉब्लम, आप ट्राई करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नहीं आता है तो मैं मैसेज तो करेंगे कम से कम, तो उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी यह लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x इन बोथ द साइड, ठीक है। तो साइन स्क्वायर y है, तो भाई अब x के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो, चाहे तो भी मैं इस एक्सरसाइज में ही कर रहा हूँ, बाकी आएगा तो मैं डायरेक्ट कर दिया करूँगा, ठीक है। फिलहाल इसमें इस एक्सरसाइज में कर दे रहा हूँ। dy बाई dx cos ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स पाई कॉन्स्टेंट टर्म है, दिस इज 0। अब देखिए इसमें क्या होगा, फिर से आप वही काम करेंगे, डी बाई डी वाई लिखेंगे, साइन वाई का होल स्क्वायर लिखेंगे, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे। अगेन यहाँ भी वही लिखना पड़ेगा, डी बाई डी वाई, क्योंकि cos एक्स वाई दोनों है तो चाहे तो भी इसको रहने दीजिए, इसको भी रहने दीजिए, डी बाई डी एक्स cos एक्स वाई ही रहने दीजिए, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक। अब डिफरेंशिएशन करिए तो 2 साइन वाई पर 2 माइनस 1, तो उसको लिख नहीं रहा हो क्योंकि 1 हो जाएगा, तो 2 साइन वाई इंटू, अब साइन वाई का cos वाई इंटू ये डी वाई बाई डी एक्स जो लिखा हुआ है पहले से ही, डी वाई बाई डी एक्स। देखिए फिर से देखिए, इसमें 3 फंक्शंस हैं, सबसे पहले स्क्वायर का किया, फिर साइन वाई का किया, फिर वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में किया, तो 3 फंक्शन हो गए। 2 साइन वाई,
साइन वाई का cos वाई, फिर dy बाई डी एक्स, ठीक। प्लस इसका करेंगे कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स इंटू वाई, ठीक है, इक्वल टू 0। नाउ 2 साइन वाई कॉस वाई, 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएशन आपको अगेन करना है इसका एक्स वाई का, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, हो गया, इक्वल टू 0। इसके बाद वाला स्टेप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन बनाना। तो कुछ सबसे पहले आप डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ लिख करके एक ब्रैकेट बना दिया करिए। अब देखिए क्या क्या इस कॉमन में आ रहा है। तो सबसे पहले 2 साइन वाई कॉस वाई आ रहा है, तो 2 साइन वाई कॉस वाई को लिख लिया। और क्या आ रहा है, ये पूरा टर्म आ रहा है, तो ये इसका कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ही आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स में इसका कोफिशिएंट क्या आया, एक्स साइन एक्स वाई आ गया, लेकिन किस में आया, माइनस में आया। तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई आ गया, ठीक है। अब बचा क्या, ये बच रहा है, ये भी माइनस में बचेगा क्योंकि अभी ये इसका कोफिशिएंट है नहीं, इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, इसलिए हम ब्रैकेट को क्लोज कर लिए। अब जो जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको लिखिए, तो साइन एक्स वाई भाई माइनस का मल्टीप्लाई हुआ इंटू वाई, ये इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये उधर गया तो कितना आ जाएगा, वाई क्या आ जाएगा, वाई साइन एक्स वाई, इधर देख लीजिए। तो अब हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, क्या इक्वल टू, ये उस साइड में ट्रांसफर होगा तो ये माइनस का प्लस बन जाएगा, y साइन एक्स वाई, और ये जो कोफिशिएंट है डी वाई बाई डी एक्स को डिवाइड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इसको चाहे तो साइन 2y भी लिख सकते हो आप। तो साइन 2y मतलब 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, माइनस एक्स साइन एक्स वाई। देखिए हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन मैं जिस हिसाब से इंटरमीडिएट लेवल पे कर रहा हूँ, हो सकता है कहीं कोई पॉइंट आपको ना समझ में आए, लेकिन मैथ ये नहीं कहता, मैथ ये कहता है कि जब तक आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होता है तब तक आपको मैथ समझ में नहीं आएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पर्सनल भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं छोटी से छोटी बात आप पूछोगे वो भी मैं समझा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग देखेंगे, इसको देख लीजिए। तो फ्रेंड्स अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ये है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब प्रीवियस वीडियो में हमने ITF पढ़ा दिया है आप लोगों को, तो ITF का प्रूविंग ही इसका सलूशन है, समझ में आ रहा है। तो जो स्टूडेंट अभी स्टार्टिंग उनका है, नए से ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, और उसमें पूरा का पूरा एक सेक्शन इसमें ITF का है, पूरा जितने भी वीडियो हैं उसको देख के समझ लीजिए, आपको भी अच्छे से आ जाएगा। फिलहाल इसमें देखिए पूरा प्रूविंग है फार्मूले का। तो ऐसे फार्मूले की प्रूविंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक ऐसा वैल्यू एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं जिससे ये पूरा का पूरा फार्मूले में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि tan 3 थीटा का फार्मूला ही है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये क्या दिया गया है, x ग्रेटर देन -1/√3, मतलब x का वैल्यू जब इन दोनों के बिटवीन होता है तभी ये सेटिस्फाई होता है, ये इंटरवल दिया होता है, ठीक। तो आइए देखते हैं इसमें क्या और क्या करना है। अभी डिफरेंशिएशन नहीं करना है, पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक। अब बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हो, किसका फार्मूला है ये, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan 3 थीटा का फार्मूला है। इनवर्स प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, 1 बचा क्या आपके पास 3 थीटा। अब आपका जो गिवन फंक्शन था वो y x का फंक्शन था, लेकिन ये थीटा आ गया, ठीक है। ये थीटा भी आना जरूरी है, तभी तो आप यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालोगे।
वेयर थीटा इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, tan, हमने कहा ना इनवर्स प्रॉपर्टी यहाँ लग रही है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, tan इनवर्स x मिल जाएगा। बस इसी थीटा को यहाँ पर आप यूज कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। अब क्या करोगे, अब तो सब कुछ कर लोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ लिख सकते हो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, हमने क्या कहा है, कांस्टेंट टर्म को हमेशा डिफरेंशिएशन से बाहर प्लेस करते हैं, d अपॉन dx tan इनवर्स x। अभी ये भी हमने फार्मूला लिखा था tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दिस इज dy बाई dx, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये इतने आसान क्वेश्चन है, अभी इसके और भी काफ़ी पार्ट हैं, तो उसको आप लोग करिए, जो नहीं आएगा वो हम बता देंगे। स्टूडेंट्स, हमने आपसे बताया था कि इसके क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा अगर आप ITF पढ़े होंगे प्रीवियस वीडियो में हमारे है तो और भी आसान लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन क्या है, पुट x इक्वल टू tan थीटा ही है, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन को फ्रेंड्स ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में भी ऐसे फंक्शंस आपको मिलेंगे। इसका मेन मतलब यही होता है कि कुछ ऐसा टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखिए जिससे ये फार्मूले में कन्वर्ट हो जाए और ये इनवर्स इसका कैंसिल हो जाए, यही मेन उद्देश्य होता है इसको करने का, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये किसका फार्मूला है, cos 2 थीटा का है, तो ये cos और cos इनवर्स क्या हो गया 1, y इक्वल टू क्या मिल गया, cos 2 थीटा मिल गया। अब थीटा यहाँ से क्या है, tan इनवर्स x है, तो फिर क्या करना है, y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x आपने लिख दिया, अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 d अपॉन dx tan इनवर्स x। जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, dy अपॉन dx मिल जाएगा। ये आपको एक क्वेश्चन और इसमें देखना होगा, यहाँ पर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन क्या है, पुट x इक्वल टू, यहाँ कौन सा फार्मूला बनेगा आप जानते हैं। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे आप यहाँ देखिए, क्या यहाँ साइन रखोगे कोई फार्मूला बनेगा, भाई 6 ही तो रेशियो है, चेक कर लीजिए, साइन रखने पर कोई फार्मूला बनेगा नहीं, कॉस रखने पर बनेगा, यस बनेगा। अच्छा और देख लीजिए, tan में बनेगा नहीं, कॉट में बनेगा नहीं, 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं, और सेक 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक सब रख करके देख लीजिए, जो प्रॉपर है भाई 6 ही आपको चेक करना है, और 1-2 बार आप चेक करें खुद ही आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ होना क्या है। तो पुट x इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दिया। इसी फार्मूले को आप क्या कहते हो, कॉस 2 थीटा कहते हो, और जैसे ही कॉस ऊपर जाएगा सेक 2 थीटा बन जाएगा, ये आपका हो गया 1। y इक्वल टू 2 थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ से आपको पता है कॉस इनवर्स, तो आप देख पा रहे हैं कि वह प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन जो फार्मूला बनाता है, फार्मूला बनाकर कभी कभी ये भी ध्यान दो कि अगर मान लो आप फार्मूला बनाओ साइन इनवर्स, मान लीजिए यहाँ पर साइन कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, मान लो यहाँ साइन आया होता तो क्या करते, तो इसमें 90 माइनस थीटा का, ज्यादातर फार्मूले में फिर 90 माइनस थीटा करके उसको कॉस बना लेते, मतलब ये कॉस इनवर्स है तो यहाँ कॉस होना ही चाहिए, चाहे जो फार्मूला आप लगाइए, तभी ये सिंप्लीफाई जल्दी से हो जाता है। तो जब आप देखेंगे 2 इंटू थीटा क्या रख दिया, कॉस इनवर्स x रख दिया, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x, और जैसे ही आपने इसका डिफरेंशिएशन किया आपको मिल गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू कॉस इनवर्स x का फार्मूला -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, dy बाई डी एक्स इसका आ गया है, यही इसका मेन फार्मूला है। तो फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज आपका जो एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी 5.3, तो ये 5.3 एक्सरसाइज हो गया, और आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए।
जो रिमेनिंग क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ा है उसको आप सॉल्व करिए। और अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।